दोस्तों केलाम और हबलीहाव ये दो गांव हैं। कुलगांव से सदर्न कश्मीर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ते हैं। अब क्या है ना कि बहुत सारे मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड काम करने आते हैं, कश्मीर में काम करते हैं। वो काफ़ी माइग्रेंट्स हैं। अक्टूबर 2024 में माइग्रेंट्स को मारा था और फिर से वो चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परसों से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक सर्टिफिकेशन कोर्स से हमने शेड्यूल भी अपडेट कर दिया, कल टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा। एक नया लाइव बैच है ये, मतलब पूरा अपडेटेड। तो यार क्या है ना कि यहाँ पे दो लोग, भूपेंद्र और दीपक, एक 24 साल का, एक 25 साल का, वो यहाँ पे काम करने आए थे और यहाँ पे वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उनकी वाइफ थी। तो अब क्या है कि एक आदमी आता है बैग लेके, वो उनसे बात करने लगा। तो उनमें से एक की वाइफ जो थी वो भी वहीं पे थी। तो वाइफ जैसे ही अंदर जाती है, गन शॉट्स की आवाज़ आती है और जैसे ही वाइफ बाहर जाती है देखती है कि वो दोनों मर गए। खेल खत्म उनका। रोना पिटना, बहुत धक्का लगा कि यार ये कैसे हो गया। आर्मी को खबर पहुंचाई गई। आर्मी अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो इन विलेजेस को बिल्कुल एकदम मतलब सील कर दिया है और आर्मी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। इस पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अब दोस्तों किसने जिम्मेदारी ली है पता नहीं, बट ये कौन है? नॉन कश्मीरी, कश्मीर के नहीं है ये। अभी तक पिछले 2-3 सालों में 20 नॉन कश्मीरी को मारा जा चुका है। आर्मी कह रही है कि इसमें, हालांकि मनोज सिन्हा ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, आर्मी कह रही है कि इसमें लश्कर तैयबा का TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ हो सकता। देखिए नाम बदलते रहते हैं बट काम वही है। नाम बदलते रहते हैं क्योंकि सैंक्शन लग जाते हैं तो नाम बदल के नई ऑर्गेनाइजेशन बना लो, बट वही चीज़ है। तो ये जो TRF है, पहलगांव हमला भी इसने करवाया और अभी भी जो ये हमला हुआ ना, ये भी इसने करवाया। तो आर्मी का कहना है कि ये TRF ही इसके पीछे है। अब दोस्तों एक कड़वी बात बताता हूं मेरे भाई, ये TRF है और आर्मी ने अब इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। दो आतंकी है, यानी कि पहली बात तो आतंकी हैं अभी भी। घाटी में आतंकवाद पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, घाटी में आतंकवाद अभी भी है। और दोस्तों ये कहीं पे भी हो सकता है। देखिए वैसे तो आर्मी की ग्रिड इतनी स्ट्रांग है कि हमला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अमरनाथ यात्रा अभी जारी है। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि जब जब कश्मीर में लगे कि हाँ सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ छुटपुट कर दो। और ये जानबूझ के नॉन कश्मीरी को मारते हैं, क्योंकि अगर ये कश्मीरी को मार देंगे तो भाई इनके खिलाफ वैसे भी अब जनता हो ही रही है, धीमे धीमे और ज़्यादा हो जाएगी। डराते हैं एक तरीके से। वंदे भारत चला दी है, टनल्स, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गजब तरीके से डेवलपमेंट। तो अब क्या है कि ये डरा रहे हैं कि भाई कश्मीर आओगे तो तुम्हारा ये हाल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के थे ये, जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है जो परिवार है। लेकिन भाई जिसके देखिए आदमी गया है या महिला गई है या जो भी होता है, तो वो कभी वापस नहीं, मतलब वो दर्द हमेशा रहता है, कोई पैसा उसको भर नहीं सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बात ये है कि इनका यही मॉडस ऑपरेंडी होता है कि जहां पे भी कश्मीर में कुछ अच्छा हो हमला कर दो। हमला करेंगे, पूरी दुनिया में खबर फैलेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में भयानक अनस्टेबिलिटी चल रही है। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, POK में क्या हो रहा है। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स पे खुले आम गोलियां चलाई जा रही हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई इशू को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आसिम मुनीर के लिए अब ऐसी आवाज़ें उठने लगी कि इसको इस्तीफा दो, साला ये कर क्या रहा है। तो अब क्या है ना कि, और कॉकरोच जनता पार्टी, भाई भारत ने, CJP ने जो कमाल किया, अब वहाँ पर पाकिस्तान में भी बोला जा रहा है, मोहसिन नकवी से लेकर बड़े बड़े लोग कि भाई ये जो पाकिस्तान में कब इनका युवा जागेगा। बल्कि वहाँ तो हालत और ख़राब है। लाहौर में दोस्तों प्रोटेस्ट हुए, कल की बात है, लाहौर में प्रोटेस्ट हुए। तो पाकिस्तान को डाइवर्ट करना है, वो डाइवर्ट कैसे करेंगे? आतंकी हमला करके करो। आतंकी हमला, भर भर के आतंकी हमला करो। कोई बड़ा आतंकी हमला होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा हमला नहीं करेंगे। इनको पता है ये इंटेंसिटी लो लगते हैं, कैसे 2 को मार दिया, 3 को मार दिया, किसी एक को मार दिया जो नॉन कश्मीरी है, जो आर्मी का नहीं है। ये इंटेंसिटी लो लगते हैं। बड़ी इंटेंसिटी तो भाई बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है इन आतंकवादियों की, पाकिस्तान की, किसी तरीके से भारत में दहशत फैलाई जाए, दहशत फैलाने का प्लान है, डराया जाए
और ये जो डेवलपमेंट है इसको डीरेल किया जाए। अब देखिए, शिव कोड़ी पर जो हमला था या पहलगांव पर जो हमला था, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन था। वैष्णो देवी जा रहे थे, वैष्णो देवी से वहाँ पे शिव कोड़ी जा रहे थे, आपको याद होगा पिछले साल जो हमला हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे मार दिया, लोगों को मार दिया किसी तरीके से। मतलब बस ये तो खाई में गिरी और उसके बाद फिर कितने लोगों, कहने का मतलब ये है कि ये रुकेंगे नहीं, ये आम लोगों पर हमला करते हैं, ये आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही पिछले साल हमने पहलगांव हमले में देखा, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अभी भी आर्मी का यही कहना है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जाने, और भारत इस बार ऑफेंसिव पर है। भारत कह रहा है कि अगर तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है हमको बस हरी झंडी तो दिखाए, फिर हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, पीओके को लेने का इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं मिलेगा। पहली बार क्या मतलब, भारत ने पीओजे का इशू रेस किया, पूरी दुनिया में रेस किया। और मैं यही बोल रहा था कि भारत को ये काम करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली काम ये करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। अगर कोई और देश हमारा साथ दे दे, इनफैक्ट अगर इजराइल भी इस पर स्टेटमेंट दे देता है ना, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन अभी मिलिट्री ऑपरेशन भारत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, बेकार में हमको अपनी मिलिट्री को यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी उस हिसाब से चीज़ें ना हों। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन दोस्तों, कड़वी बात यह है दोस्तों कि हो सकता है ये आगे और हो। ये इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अब इन आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन कश्मीर में वैसे तो अब बहुत, मैंने बताया ना, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। OGW जो है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनमें भयंकर कमी आई है। लोग जो हैं वो वहाँ पे अब काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है ना कि भाई बढ़िया डेवलपमेंट है, सरकार सही काम कर रही है, तो ये कम हो गया है। बट फिर भी दोस्तों, अगर एक इंसान भी जाता है ना, तो उसका जो दहशत है ना वो हर जगह फैलती है। तो ये आगे और हो सकता है, आतंकवादी इस तरीके की गतिविधियाँ और कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकार अलर्ट पर है, आर्मी अलर्ट पर है, पुलिस अलर्ट पर है। ये सब साथ में मिलकर जो है वो काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, हर चीज़ सर्विलांस पर है, मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन वही बता रहे ना कि जैसे जैसे कश्मीर डेवलप होता जाएगा, ये खतरा तो बढ़ता जाएगा। ये खतरा पूरी तरीके से तभी कम होगा जब आप पीओके को ले लें, जब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे, तब आप पूरी तरीके से इस खतरे को टाल देंगे, ख़त्म कर देंगे। ओके, पीओके को जैसे ही आपके पास आए, सीट तो है ही हमारे पास, पीओके में शुरुआत के लिए आप 370 जैसा कोई प्रावधान लागू कर सकते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे आप उसको भी हटा दीजिए, ताकि वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भारत को अब एक पैकेज देना चाहिए पीओके के लोगों के लिए, जो लीडर्स इन एग्जाइल हैं, ठीक है, जो RNAW हैं, लीडर इन एग्जाइल्स को ये बोलना चाहिए कि देखिए, आप घर घर तक बात पहुँचाएं, आपके तो ग्राउंड वर्कर्स हैं ना वहाँ पे, कि भारत ये पैकेज दे रहा है, भारत अनाउंस कर दे। मैं बोलता रहा हूँ, भारत को अपनी आर्मी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप लोग वहाँ पे काम कर देंगे। लेकिन भाई देखो, अगर काम करेंगे तो फिर उसके देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इलेक्शन पे गोलियां चला दी, मर गए वहाँ पे लोग। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो परसों से क्लास शुरू हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।